राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत मंगसर सुदी छठ के दिन से किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 धागे एक ही नाप के लेकर उसमें 21 गांठें लगाई जाती है और स्त्रियां इसे बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। 21 व्रत करने के बाद व्रत का उज्जमन किया जाता है। 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया जाता है। आइए अब हम अगहन मास में किए जाने वाले माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम काशी नगरी था। उस नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर तो ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान पंडित था, प्रभु में आस्था रखने वाला था। यह आजीविका हेतु खूब मेहनत करता था, लेकिन उसका भाग्य ही उसका साथ नहीं देता था। कई कई दिनों तक दोनों पति पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन घबराकर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का निश्चय किया और कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करूंगा और वहीं रहूंगा। जब तक कि मुझे स्वयं भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा और न ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। मैं कठोर तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर वह घर छोड़कर काशी मंदिर में चला गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या शुरू कर दी और उसने अन्न जल त्याग दिया। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा भगवान शंकर के मंदिर में तपस्या करता रहा। तभी वहां भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं पाया, निराश होकर बैठ गया। तभी वहां मंदिर का पुजारी आया। हरिहर ने मंदिर के पुजारी से आकाशवाणी वाली बात बताई। तब वह पुजारी हंसता हुआ बोला कि अरे ब्राह्मण, तू कई दिनों से भूखा है, इसलिए तुझे अन्न ही दिखाई दे रहा है और अन्न ही सुनाई दे रहा है, इसलिए तू घर जा और भोजन कर। ब्राह्मण घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को आकाशवाणी वाली बात बताई और निराश हो गया। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हे नाथ, जरूर इसमें कोई संकेत है, इसलिए आप निराश मत होइए, वापस मंदिर में जाइए और पुनः तपस्या कीजिए। भगवान शंकर ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हरिहर पत्नी की बात पर विश्वास किया और वापस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर उग्र तप करने लगा। तब कई दिनों तक वह भूखा प्यासा तपस्या करता रहा। तब एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तेरी मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा कर। तू यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चला जा। माँ अन्नपूर्णा तेरे सभी दुख दूर कर देगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के किनारे बहुत सी स्त्रियां बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। हरिहर उनके पास गया और बोला कि हे देवियों, आप ये किसका व्रत कर रहे हो और किसकी कथा कहानी को सुन रही हो, कृपा करके मुझे भी बताओ। तब उन महिलाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं और माँ अन्नपूर्णा की कथा कहानियों को सुन रहे हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब वे स्त्रियां बोली कि हे ब्राह्मण देव, इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं। जो मनुष्य जिस इच्छा से माँ अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है।
तब हरिहर ने उन स्त्रियों से कहा कि हे देवियों, मुझे भी तुम इस व्रत के बारे में पूरा विस्तार से बताओ। मैं भी बहुत गरीब हूँ और मैं भी इस व्रत को करूँगा तो निश्चय ही माँ अन्नपूर्णा मेरी गरीबी को दूर कर देगी। तब उन स्त्रियों ने हरिहर से व्रत की पूरी विधि बताई और उन्होंने कहा कि यह व्रत मंगसर सुदी छठ के दिन से शुरू किया जाता है और यह व्रत लगातार 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 सूत के बराबर धागे लेकर के 21 गांठें लगाई जाती है। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में और पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं। तब हरिहर ने वहीं बैठकर मां अन्नपूर्णा का पूजन किया, व्रत का संकल्प लिया और उन स्त्रियों से सूत का धागा लेकर अपने हाथ में बांध लिया। उसके बाद सभी स्त्रियां पूजन करके चली गई, लेकिन हरिहर वहीं बैठा हुआ था। उसे पानी की प्यास लगी तो वह सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो उसे वहां हीरे, माणिक और मोती दिखाई दिए। वह ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उन सभी को एक थैले में भर लिया। इसके बाद वह सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो अचानक से सरोवर में रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में बट गया। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता हो गया। तभी हरिहर को कुछ विचित्र सा दिखाई दिया। वह और पेड़ी उतरता चला गया तो उसे वहां एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। हरिहर देख के आश्चर्य में पड़ गया और उसने महल में प्रवेश किया। वहां सोने के हिंडोले में मां अन्नपूर्णा बैठी हुई थी। हरिहर यह देखकर अवाक रह गया। वह मां के चरणों में लौटने लगा और माता से अपनी गरीबी दूर करने के लिए विनती करने लगा। तब मां अन्नपूर्णा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई। तू जा, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तू अढलक संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब हरिहर ने हीरे, माणिक और मोतियों से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में वह अढलक संपत्ति का मालिक बन गया। रहने के लिए भव्य मकान हो गया। नौकर, चाकर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सभी कुछ हो गया। उसने अपनी पत्नी को सोने में मंड दिया। मां अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख समृद्धि तो दी, लेकिन उस संपत्ति को भोगने के लिए उसे कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन हरिगंगा बहुत दुखी हुई। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाई, इसलिए आप दूसरा लगन कर लीजिए। हरिहर ने पहले तो मना किया, लेकिन हरगंगा के बार बार कहने पर हरिहर राजी हो गया। तब ब्राह्मण ने सगुणा नाम की कन्या से दूसरा लगन कर लिया। वह स्त्री नाम की ही सगुणा थी, लेकिन उसमें एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, सुख शांति खत्म हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। 1 साल बाद जब दोबारा अगहन मास का महीना आया तो हरिगंगा और हरगंगा ने वापस मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 3 दिन ही बाकी थे कि एक रात्रि को सगुणा ने अपने सोए हुए पति के दाहिने हाथ में से मां अन्नपूर्णा के डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो गई। अचानक से उनके घर में आग लग गई। जितना भी धन दौलत थी वह जलकर राख हो गई। किसी तरह से दोनों ब्राह्मण दंपति अपनी जान बचाकर के बाहर आ पाए। मां अन्नपूर्णा के शाप से उसका सारा धन दौलत जाता रहा। घर बार, माल मिल्कियत सब नष्ट हो गई। मां अन्नपूर्णा के क्रोधित होने के कारण उनके खाने के लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में भी ब्राह्मण की पहली पत्नी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि दूसरी पत्नी सगुणा अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। ब्राह्मणी ने अपने पति से वापस से मां अन्नपूर्णा का व्रत करने की सलाह दी। तब एक दिन हरिहर निराश होकर सरोवर में आत्महत्या करने के निश्चय से गया। जैसे ही ब्राह्मण जान देने के लिए सरोवर में कूदने लगा, तभी मां अन्नपूर्णा ने आकर उस ब्राह्मण को बचा लिया। ब्राह्मण ने मां अन्नपूर्णा से विनती करी कि हे मां, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ही वापस ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मेरा तो कोई दोष ही नहीं था। तब मां अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने तेरे हाथ पर से मेरे नाम का डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, इसी से तुझे यह दोष लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे मां अन्नपूर्णा,
आप प्रसन्न हो जाइए। मैं पहले की तरह आपका व्रत करूँगा और पूजन करूँगा। मेरा घर पहले की तरह धन धान्य से भर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे माँ, जाने अनजाने में जो भूल हुई है आप उसे माफ़ कर दीजिए। तब माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, मैं तेरी निर्मलता से खुश हुई। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती। इसके लिए तुझे दूसरा लगन करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण घर आया और फिर से उसने अपना व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह खूब धनवान हो गया। वह नगर में अमीर लोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उससे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद दोनों पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने लगे। ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अगहन मास में माँ अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आप हरिहर और हरगंगा को फली फूली, वैसे इस व्रत को करने वाले को भी फलना फूलना। जैसे आपने हरिहर और हरगंगा की सभी मनोकामनाओं को पूरा किया, वैसे इस व्रत को करने वाले की भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माँ अन्नपूर्णा की एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।